मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जितना ये सेंसिटिव मामला है उतना ही ये गंभीर भी मामला है, क्योंकि ये गेमिंग ऐप जो है वो अभी से नहीं है, ये काफी सालों से चल रहा था। ऐसे में और भी बच्चे हो सकते हैं जिनका ब्रेन वॉश इस तरीके से किया गया होगा, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों को टारगेट बना रहे थे ये लोग, तो ये गैंग कहां से कहां हो सकता है ये अभी पता करना बहुत जरूरी है। हालांकि महाराष्ट्र के ठाणे से भी जिस शख्स जो बद्दू नाम से अपनी फेक आईडी चला रहा था और नाबालिगों के बीच में घुसकर उन्हें बहला फुसला रहा था, लगातार इस्लाम के प्रति उनके दिमाग में जहर भर रहा था, तो ये सारी चीजें जो हैं वो अब खुलकर सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि ठाणे में जो शख्स है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, वो वहां से फरार हो चुका है और इस पूरे लिंक में कई और बच्चे भी शामिल हो सकते हैं जिनका धर्मांतरण करने का प्रयास या किया जा चुका हो, क्योंकि फरीदाबाद और चंडीगढ़ इलाके से भी 2 और नाबालिगों के इसमें इन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाने का आरोप है। और साथ ही पुलिस का कहना है कि आगे जांच करती जाएगी जैसे जैसे आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है जो संजय नगर की मस्जिद का 2 साल पुराना कमेटी का मेंबर है। उसने काफी कुछ पुलिस को बताया है। पुलिस का कहना है कि उससे रिमांड पर अपने हासिल करके उससे पूछताछ की जाएगी। वहीं दीपक, नजर बना के रखिए, कोई और अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। रशीदी साहब हमारे साथ हैं, रावत साहब भी। रशीदी साहब, एक बात जरा आप ये बताइए कि अगर अभी कोई दूसरे धर्म की इतनी जोर शोर से बात कर रहा होता तो विरोध करने के लिए पूरी कौम एक साथ हो जाती है। अब अगर आपकी कौम से कोई, अगर आपकी कौम में इस्लाम को सहारा बनाकर इस तरीके से कर रहा है, पूरी कौम का नाम खराब कर रहा है, तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? मैंने आपके चैनल पर बैठ के सबसे पहला जवाब यही दिया कि इस्लाम इस चीज को नहीं मानता। इस्लाम में ये चीजें नहीं है। हमें जरूरत ही नहीं किसी को बहलाने की, फुसलाने की, किसी को डराने धमकाने की। जिसकी मर्जी है वो इस्लाम में आए, जिसकी मर्जी नहीं है वो ना आए। कुरान तो यही कहता है। तो ये सवाल तो बेतुका सवाल है आपका कि कौम को बदनाम और फला, ये चीजें नहीं, रशीदी साहब बार बार आप ही अब से थोड़ी देर पहले इस तरह की दलीलें दे रहे थे जिसमें आप इस्लाम को सर्वोपरि मानने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे। आप ये बताइए, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम धर्म सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, बाकी सारे जो धर्म है वो तुच्छ हो गए हैं, नगण्य हो गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं बार बार? देखिए, ये मेरी आस्था है कि मेरा धर्म मेरे लिए सबसे ऊपर है, ये मेरी आस्था है और इस आस्था को आप भी नहीं रोक सकते कहने से, क्योंकि मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं अपने धर्म पर। संविधान तो इस बात की भी इजाजत देता है ना कि आप किसी और के धर्म को इस तरीके से तुच्छ ना माने या तुच्छ साबित करने की कोशिश ना करें। मैंने तो नहीं कहा किसी को, मैंने कहा किसी को कि हिंदू धर्म गलत है या ईसाई धर्म, मैंने कब कहा है बताइए आप मुझे। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा प्रभावित होकर इस्लाम धर्म अपनाने सब लोग चले आते हैं, चाहे ईसाई हो चाहे हिंदू हो। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैंने सिर्फ रावत जी से ये सवाल किया कि भाई आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि हिंदू ही क्यों ईसाई बनता है, हिंदू ही क्यों मुसलमान बनता है? आप भी तो झांकिए अपने अंदर। रावत साहब, क्या रशीदी साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म बहुत कमजोर धर्म है, इसीलिए बार बार परिवर्तन की ओर हिंदू धर्म जाता है? फिर आप कह रहे हैं, फिर आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं इस बात को। मेरी बात सुनिए, पहले रशीदी साहब भी हिंदू ही थे, इनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। औरंगजेब का इतिहास इनसे कोई अछूता नहीं है। औरंगजेब के इतिहास में अगर इनको पता हो तो इनके दादा परदादा औरंगजेब की तलवार की वजह से और उसके डर की वजह से हिंदू से ये मुसलमान बने थे। ये पूरा हिंदुस्तान के अंदर 90% जो मुसलमान है वो सारा कन्वर्टेड है। ये रशीदी साहब भी जानते हैं और इनको भी ये पता है पहले कौन सी जात से थे, ये जाट थे, गुजर थे, हीर थे, कौन थे, ये भी रशीदी साहब को पता है, क्योंकि खुद विद्वान आदमी है, मौलाना है, कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई छोटे मोटे पद पर बैठे हुए हैं। इनकी कुरान है एक सूरा आले इमरान 3:28, उसमें ये लिखा है कि ईमान वालों इनसे भाईचारा काफिरों से कभी मत रखो। अब जब कुरान अगर ये बात बोलेगी कि भाईचारा ना रखो, इनसे दूरी बना के रखो, इनको मित्र न बनाओ और ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर जजिया टैक्स लगाओ और इनको कोशिश करो कि इस्लाम को अपना लें। जब आपकी किताब में अध्यक्ष महोदय, अगर रशीदी साहब अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो फिर हिंदू अपनी मर्जी से थोड़ी जा रहा है। औरंगजेब की तलवार की वजह से गया, आपके पास विदेशों से फंड आ रहा है, उस फंड का आप पीएफआई के थ्रू यहाँ पर इस्तेमाल करते हो, मौलानाओं को फंड मिलता है, फिर उस फंड को गरीबों में बांटते हो आप और उनको कन्वर्ट करते हो लालच दे दे करके। अब नए नए तरीके आपने इजाद कर लिए टेक्निकों के माध्यम से, इसलिए आप। रावत साहब, एक बार रशीदी जी से इस बात का जवाब भी ले लेते हैं। रशीदी जी, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा जो रावत जी ने बोला है, लेकिन एक और सवाल मेरा यहाँ पर है कि आप लोगों की तरफ से तमाम तरह के फतवे जारी कर दिए जाते हैं महिलाओं को लेकर, लेकिन जब लव जिहाद की बात आती है, जब धर्मांतरण की बात आती है, तो कोई फतवा क्यों नहीं निकाला जाता?
था कि अगर ऐसे काम किए जाएंगे किसी शख्स की तरफ से तो फतवा जारी किया जाएगा कि उन्हें इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा। इसको लेकर कोई एक्शन कभी आप लोग नहीं लेते? अभी तो आप कह रहे थे कि मेरा प्रोग्राम जो है लव जिहाद पर है नहीं, अभी आपने लव जिहाद मैंने दो-तीन चीजों का मैंने सभी चीजों का जिक्र किया, लव जिहाद का भी जिक्र किया, धर्मांतरण का भी किया। आप तो मना कर रहे थे कि मेरा प्रोग्राम लव जिहाद पर है। सवाल पर धर्मांतरण का एक छोटा सा हिस्सा ही है ना लव जिहाद, और क्या है? नहीं, आप अभी जब मैंने रावत साहब का आप मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। मैं फतवे, चलिए ठीक है, मैं अभी लव जिहाद छोड़ देती हूँ, धर्मांतरण पर बात करते हैं। आप लोगों की तरफ से कोई फतवा क्यों नहीं जारी किया जाता उन लोगों पर एक्शन लेने के लिए, ताकि उनके अंदर भी एक डर रहे कि इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा? सुनिए मेरी बात, कुरान से बड़ा कोई फतवा हमारे यहाँ नहीं है। कुरान ये कहता है कि दीन में जबरदस्ती नहीं, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ। अगर कोई इस तरह कर रहा है वो कुरान के खिलाफ कर रहा है। सर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मेरा सवाल आपकी तरफ से ये कहा गया था कि आखिर क्योंकि आप लोग महिलाओं को लेकर तमाम फतवे जो है जारी कर देते हैं। ठीक है, इस सवाल पर हम लौटेंगे, लेकिन देखिए गाजियाबाद की मस्जिद से एक मौलवी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को अब एक और आरोपी की तलाश है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उसी ने इस पूरे धर्मांतरण कांड में सबसे अहम भूमिका निभाई है। पुलिस को बद्दो नाम के एक व्यक्ति की तलाश है। आरोपी बद्दो महाराष्ट्र के मुंबई का रहने वाला है। देखिए बद्दो ने पीड़ित को 2 साल पहले कंप्यूटर पार्ट्स बेचे थे और इसके बाद से ही पीड़ित और बद्दो के बीच बातचीत बढ़ चुकी थी, और जिसके बाद आपको बताएं कि नाबालिग का रुझान इस्लाम की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और आरोप यह भी है कि धीरे धीरे इन आरोपियों ने मिलकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। तो देखिए लगातार रावत साहब हमारे साथ बने हुए हैं, रशीदी साहब बने हुए हैं। रावत साहब, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास भी आती हूं कि फतवे की बात लगातार इनकी तरफ से की जाती है, महिलाओं को लेकर जो है तमाम फतवे जारी कर दिए जाते हैं ताकि उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लेकिन जब ऐसे लव जिहाद की बात आती है, धर्मांतरण की बात आती है, तो कोई फतवा नहीं जारी किया जाता। बिल्कुल सत्य कहा आपने। अभी अभी 2-3-4 दिन पहले मुफ्ती महबूबा ने वहां शिवलिंग के ऊपर एक अभिषेक कर दिया, जल चढ़ा दिया था, तो मौलानाओं में तिलमिलाहट आ गई और उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है, हम तो सिर्फ इस्लाम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, हम किसी दीन को इस तरह से नहीं मानते हैं। तो बहुत हंगामा खड़ा हो गया, इनके खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए। लेकिन जो हजारों लड़के हिंदू लड़कियों को कहीं ना कहीं नाम बदल करके गुमराह करके उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, तिलक लगा लेते हैं, चाहे तारा सहदेव की बात हो, चाहे अभी साक्षी की बात हो, चाहे उससे पहले दूसरी जो लड़की थी उसकी बात हो, तो ऐसी सिचुएशन में जब कलावा आप बांधते हो, तिलक आप लगा लेते हो, तो रशीदी साहब आप तो विद्वान आदमी, ये बताइए इनके खिलाफ फतवा, इनके माँ बाप के खिलाफ फतवा, इनको बाइकाट क्यों नहीं करते आप लोग? कि जब ये छल करते हैं इस्लाम के साथ में, हिंदुओं के साथ छल करते हैं, इस्लाम के साथ भी छल करते हैं, इन पर कोई फतवा जारी नहीं होता और सरेआम गर्दन काट देते हैं कन्हैया लाल की, तो उस समय कोई फतवा जारी क्यों नहीं?